बिहार चुनाव को लेकर कुछ ही घंटे में प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में बिहार के जो लोग काशी में बसे हुए हैं, उनके मन में, उनके मूड में क्या है, उनका मूड मिजाज क्या है, वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं, समझते हैं उनसे क्या कुछ समीकरण इस बार होने वाला है बिहार में। कहा जा रहा है कांटे की टक्कर है। नहीं नहीं, कांटे की टक्कर नहीं, रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ये केवल भ्रम है कि ये कांटे की टक्कर है। और ऐसे अगली बार जैसे हो गया था कि उनको 75 70 80 सीट आ गए थे, इस बार ऐसा नहीं होना है। वो और छोटे में सिमट जाएंगे, इसलिए कि पहले बार कारण कुछ और था। इस बार अब सारी जनता जान गई है पूरे भारत में। अब प्रधानमंत्री जी ने इतना ऊपर अपना कद बढ़ा दिया है कि केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में अपने को उभारे हैं। और उनके बातों पर जनता को पूरा भरोसा है। आज हम दवा के लिए 5 लाख रुपया हमको कहीं खोजना नहीं पड़ता था, खोजना नहीं पड़ रहा है। अंशुमान में हम जाके कहीं भी वो कर रहे हैं। आज खाने के लिए हर राशन पर आपको फ्री में चावल, गेहूं, सारा चीज मिल रहा है। आज रोड की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, यातायात की व्यवस्था, कि हम कहीं से कहीं जा रहे हैं। आज मीडिया की इतनी व्यवस्था, हमको याद है कि कश्मीर के 3.5 लाख लोगों को, महिलाओं को दागा गया, मीडिया में एक नहीं आया, पूरे भारत के लोग जाने तक नहीं। जब पूरा पलायन हो गया, पूरा कश्मीर खाली हो गया, उसके बहुत दिन के बाद हम लोगों को जानकारी हुई कि कश्मीर में ऐसा। आज नहीं है स्थिति। आज हम एक मर्डर हो रहा है बिहार में, पूरा देश जान रहा है कि वाह, ये भी तो जंगल राज है। चलिए हम आप लोगों को सब समझते हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार, किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? देखिए, पहले तो हम लोग राष्ट्र हित वाले हैं। आज की डेट में सारे विपक्ष ये देख रहा है कि बिहार की चुनाव नहीं, भारत की चुनाव है। लोग सपना देख रहे हैं कि अगर एनडीए नहीं आई तो भारत यानी मोदी जी गिर जाएंगे। सपना देख रहे हैं, दिन में तारे देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, एनडीए ही आएगी। कारण क्या है कि जो आज लोग सोच रहे हैं कि बिहार जैसे टूटी, मोदी जी हट जाएंगे, मोदी जी नहीं हटेंगे। जिसकी वजह से मैं सारे देशवासियों में, बिहार में रहने वाले सारे बिहार वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप मोदी जी को देखें, बाकी किसी को ना देखें। आप भी बिहार से ही हैं? जी भैया। कहाँ से हैं बिहार से? करागर विधानसभा। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? क्या तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। जी। और यहाँ से तो आप दावा ठोक रहे थे कि भैया सब ढोक रहा है, तो आने दीजिए ना। 14 के बाद गिनती हो जाएगी, हमारी सरकार बनेगी और यहाँ से केंद्र पे बनाएंगे पेन। अमित शाह तो कह रहे कि 14 बाद दिवाली अच्छे से मनेगी। 14 बाद दिवाली पेन मनाए, हम लोग भी मनाएंगे। उस समय भी हम लोग पूरा यहाँ शाहबाद से रोनते हुए गए थे। नीतीश चाचा पलट गए, समस्या हो गई। नहीं तो हम लोग पहले ले आए थे। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या जुआओं की सरकार फिर से चारा बेचने की तैयारी में है ना। जुआओं की सरकार आएगी, जुआ रहेगा, तेज चलेगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए क्या कह रहे हैं ये। देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है वो मोदी जी के चेहरे पर नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री का चुनाव है। तो हमको मुख्यमंत्री चुनना है। तो क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री? जन सुराज, परिवर्तन। बिल्कुल, जो कैंडिडेट वो पूरे बिहार में उतार दिया है। बताइए किसी पार्टी में वैसा कैंडिडेट हो तो हमको कैंडिडेट चुनना, ये सब नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं, बगल में जनसुराज ही तो बोल रहे हैं। ठीक है, इनके अपने विचार हैं, निजी विचार हैं। और हम भी एक वोटर हैं, कोई नेता तो है नहीं। आप कहाँ से हैं? बिहार से? मैं बिहार में सासाराम से ही रहने वाला हूँ। अच्छा। तो हम वोटर हैं और मेरा अपना यह नज़रिया है कि जिस तरह से मोदी जी के पीएम बनने के बाद और जोगी जी के, या मैं एमपी में भी घूम करके आया, देख करके जिस तरह से विकास कार्य हुआ है, वो मुझे लगता है कि बिहार में एनडीए सरकार रहेगी तभी यह हो पाएगा। तभी हो पाएगा। तो लेकिन विपक्ष तो कह रहा अभी भी जंगल राज कायम है। जंगल राज, आप लोग जंगल राज कह रहे, वो लोग कह रहे कि अभी भी हत्याएं हो रही हैं। हत्याएं तो किसी भी देश में, कोई भी कितना हो सुरक्षित, अमेरिका में भी गन डाउन कर देते हैं अपराधी जो है। तो अगर किसी ने किसी को मार दिया तो सबसे पहले उसके बिना पर हम कह दें कि जंगल राज है। सबसे पहले तुमको यह सोचना चाहिए कि कौन क्या था, कौन कैसा अपराधी था। इसके बाद अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन, जांच का विषय है।
जांच का विषय है। अगर अनंत सिंह अपराधी अगर साबित करता है उनको कानून व्यवस्था, तो निश्चित रूप से वो गलत है और उनको सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल तो वो जेल जा चुके हैं, उनको गिरफ्तारी उनकी हो गई अनंत सिंह की। तो हो गई है तो छूट जाएंगे, क्या नाम है। जब सरकार ने तो फैसला करेगा, कोर्ट करेगा फैसला, तो जांच के बाद होगा। जांच के बाद होगा जो भी होगा। अभी क्या कह सकते हैं, कोई मारना पीटना तो कहीं कोई चीज को मार देता है कोई। अच्छा, आप बिहार में कहाँ से हैं? बिहार के किनारी विधानसभा से। अच्छा, ये बताइए आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? हमारा मुद्दा विकास है, विकास हो रहा है। तो विकास कौन कर रहा है, कौन करेगा? केंद्रीय स्कूल का कितना घोषणा हो गया, देखें कितना केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है। जुमहार में मेडिकल कॉलेज खुल गया, सासाराम जो में। तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर हर परिवार में एक लोग को नौकरी देंगे। नौकरी कहाँ से देंगे बताइए? उतना उनके पास में कहाँ बजट है कि वो सरकार दे देगा नौकरी किसी को? कहाँ से वो देंगे? तो ये मुद्दा उधर रहने वाला है, ये यही सब धोकसला है, कुछ नहीं हो रहा है। नौकरी के नाम पे बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। सच्चाई है, उतने लोगों को नौकरी दे ही नहीं पाएंगे, झूठे वादा कर रहे हैं। हम कह रहे बिहार को सोना बना देंगे, तो बन जाएगा। आप मान जाइए इस बात को, और बीजेपी की सरकार बनाइए तब। देने के लिए कहीं जगह चाहिए, पैसा चाहिए, उतना बजट नहीं है, और 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। वो ठग रहे हैं लोगों को, ठग रहे हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एक नौकरी देने का बात की है तेजस्वी यादव, ये बोल रहे ठग रहे हैं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। भैया कहने से कुछ भी कहा ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो किए हैं। वही अपना बताएं पहले। जंगल राज लालू के सरकार में बोलते हैं जंगल राज, अभी तुरंत हुआ ना मर्डर, अभी इन्हीं के पार्टी के हैं, अनंत सिंह मारे हैं, क्या हुआ? जंगल राज, उससे बड़ा जंगल राज आ गया। गिरफ्तारी भी तो हुई है। गिरफ्तारी भाई दिखावा हुआ है कि गिरफ्तारी हुई है, देखिए तुरंत आते हैं कि नहीं। असली उससे मैं कहा हुआ 2 दिन जब तू मीडिया जाके चेक की, तब जाके भैया उनका गिरफ्तारी हुआ। आपने डिसीजन दे दिया, अनंत सिंह मारे हैं जी, उनकी काफिला निकल चुकी थी। बता हत्या रहे कोई हो और करता है, उनके नाम के साथ जो बाहुबली लगा है, जिसकी वजह से उनको क्या कह रहे हैं? सर देखिए, अब तो ये सब लोग जानते हैं कि नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो अपनी नौकरी खोज रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री वाली नौकरी मिल जाए। तो कोई कुछ भी घोषणा कर सकता है। जमीन के बदले नौकरी हुई थी, ये तो आप जानते हैं, सब लोग सब जगह कोर्ट में अभी जमानत पर चल रहे हैं। तो ये नौकरी देने की कहाँ से बात आ गई? नौकरी देने की बात कभी नहीं है। ये सोचिए कि हम लोग निर्भीक होकर, मतलब ये मुद्दा उधर रहने वाला नौकरी मुद्दा है, मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, आत्मसम्मान की मुद्दा है। ये सब हम लोगों को मिल रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये लोग हम नीतीश जी की सरकार में आप देखें, मतलब नीतीश की सरकार में ही मिलेगा जी। सरकार जो एनडीए की गठबंधन है, इसी सरकार में हम लोग अपने को सुरक्षित पाए हैं। इसके पहले समूह के समूह, गांव के गांव अपहरण होता था, घर में कोई सुरक्षित नहीं रहता था। बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। कभी हम लोग ये सोचे थे कि बस में कोई जा रहा है और फिर लौट कर आएगा? दिल्ली में बम कांड हो रहा था, स्टेशन पर बम कांड हो रहा था, सब जगह असुरक्षित। वही बिहार की स्थिति से हमेशा लगातार अपहरण हो रहा था, फिरौती मांगी जा रही थी, डॉक्टर वहाँ से पलायन कर गए। और वो स्थिति हमारा कितनी सुधरी है। हम लोग निर्भय होकर के कहीं भी जा रहे हैं, रात बिरात, कभी घर में कोई सुरक्षित नहीं था, अब जंगल में भी हम लोग सुरक्षित हैं। तो ये इसलिए हम लोग सोचे। एक बात करना चाहेंगे, एक मेरा 8 साल का भतीजा था, तो वो आया था, बाढ़ आ गई थी, तो उसको कहा गया कि ये बताओ कि अब तुम कैसे जाओगे, इतनी पानी बढ़ गई है। तो बड़ी सोचा, उसने कहा कि सब पानी पी जाए। हम लोग कहा कि पूरा पानी पी जाओगे? वही हाल है हमारे लालू प्रसाद जी के बेटे को, जो मेरा 8 साल का भतीजा ने कहा कि पानी सब पी जाए। इतना साहस दिखाया कि जो बाढ़ आया है पूरा पानी पी जाऊंगा, रास्ता बना लूंगा। वही ये कह रहे हैं, जितना हमको विश्वास अपने भतीजे पर हुआ कि पानी पी जाएगा कि नहीं पी जाएगा, उतना इनके नौकरी पर उतना ही जनता भरोसा कर रही है कि बाढ़ का पानी पी के खाली करवा के जाएंगे। वही बात अभी कह रहे हैं कि ये पूरे लोगों को। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं, मोहनिया विधानसभा। क्या लग रहा है आपको, वहाँ पे विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास का गंगा बह रही है हमारे क्षेत्र में। हम लोगों के यहाँ पहले बहुत व्यवस्था था। 2005 से पहले हम लोगों को बहुत दुर्गति था। यहाँ तक कि यदि गांव में रात को कोई बीमार होता था तो हम लोग खटिया पर लेकर के 5-10 आदमी ले आते थे। ये स्थिति थी। लेकिन आज स्थिति वैसी है कि आप कहीं भी हो, एक बार फोन घुमाइए, एम्बुलेंस दरवाजे पर जाती है। और रास्ता से माने लाइन, बिजली, पानी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जंगल आज जो हाँ बिल्कुल खत्म है, जंगल खत्म हो गया। आप रात भर हमारे यहाँ घूमिए, कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन है। क्या लग रहा है आपको, बदलाव हुआ है बिहार में या फिर बदलाव होगा? बदलाव का जो रेशियो है जमीन आसमान का, कोई तुलना ही नहीं है। अभी चुनाव में अभी भी जो लोग खड़े हैं, अब प्रसाद
उनका, तेजस्वी जी हैं। अब आज नहीं कल जेल जाने वाले हैं पूरा परिवार, जब चले जाएं अब अंतिम स्थिति है। अब जब चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो चुनाव ही लड़ने वाले नहीं लोग, तो चुनाव से ही बाहर कर देना चाहिए। अकेले नीतीश कुमार को घोषित कर देना चाहिए। हाँ, एनडीए को सरकार बनाने के लिए कह देना चाहिए भाई सरकार बनाओ, कोई है ही नहीं, फालतू की बात। मतलब आप कह रहे कोई टक्कर ही नहीं है? कोई टक्कर नहीं है, ये लोग जेल की तैयारी करें ना। लेकिन कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है बिहार में। कोई टक्कर नहीं है, जेल की तैयारी करें, हम तो कह तो रहे हैं जेल की तैयारी का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। प्रशांत किशोर अलग लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर का कोई जनाधार नहीं है। प्रशांत राहुल गांधी प्रचार करने जा रहे हैं महागठबंधन। राहुल गांधी कोई पूछ रहा है? तेजस्वी को आगे आगे किए हैं, वो जेल जाने वाले हैं। तेजस्वी, लालू यादव सब लोग जेल जाने वाले हैं बहुत जल्दी, आप देख लीजिएगा। क्या लग रहा है, आप कहाँ से हैं? क्या नाम पहले अपना नाम? विनोद चतुर्वेदी नाम है। मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हूँ। वहाँ से अशोक सिंह जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा। एनडीए के पक्ष में हैं और अच्छा विकास किए हैं। वो जमीनी नेता हैं, विकास अच्छा किए हैं और एनडीए सरकार बना। कोई मुद्दा उधर रहने वाला है, किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा। हर विकास हुआ है? जी, बहुत विकास हुआ है रामगढ़ क्षेत्र में, बहुत विकास हुआ है। जाकर देखिए, नहीं मेरे साथ चलिए एक बार। तो जो विपक्ष दावा कर रहा है कि हम आएंगे तो नौकरियां देंगे और ये इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्री तो था, सब पक्ष खत्म कर दिया 2005 से पहले ही। अब तो एनडीए सरकार, नीतीश जी ने उसको संभाला है। अब लोग रुकना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं। अब बाहरी पैसा वहाँ लगेगा, बाहर से जो व्यवसायी आएंगे वहाँ रोजगार शुरू हो जाएगा सबका। तो पलायन वलायन रुकेगा? रुक गया। पलायन है कहाँ? पलायन का जो मुद्दा उठा रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है और पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए कि उसको भ्रमित करें। पलायन है नहीं। तो बिहार के लोग देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं नौकरी के लिए। बिहार के लोग अलग राज्य में जाते हैं, यूपी के लोग नहीं जाते हैं, पंजाब के भी लोग आ रहे हैं, दिल्ली के भी लोग आ रहे हैं। तो पलायन भी तो बड़ा मुद्दा है बिहार चुनाव में। पलायन है, पलायन होता तब तो मुद्दा होता। पलायन है नहीं, ये अपनी मानसिकता की पलायन है केवल। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पलायन रोकेंगे, जो बड़ी संख्या पलायन रहेगा तब रोजगार बिहार में देंगे। रोजगार, बेरोजगार है कहाँ कोई? अगर बेरोजगार होते तो उनके हाथ में 1 लाख का मोबाइल नहीं होता। बेरोजगार के हाथ मजबूर जो आदमी होता है उसका हम 1 लाख मोबाइल नहीं रहेगा ना, और 25 लाख की गाड़ियां चल रहे, बोलेंगे हम बेरोजगार हैं। ये अपनी मानसिकता है क्यों बेरोजगारी की। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, कह रहे रोजगार, अब बेरोजगार मतलब अब कोई बेरोजगार नहीं है बिहार में? जी देखिए, हमारे बिहार में हम सिवान जिले से बिलोंग करते हैं, शहाबुद्दीन जी के क्षेत्र से। पूर्व में वो जो अपना उनका ये था वो देखा गया, बहुत ही बुरा स्थिति थी बिहार की। अभी सही है, हमारे यहाँ से रामविलास पासवान जी के लड़के एनडीए से चुनाव जीत रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति है वहाँ। पलायन की रह गई बात, एक मोनोपोली बन गया है, वो देखिए हर एक स्टेट में होता है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो मुद्दा कुछ रहेगा आपके लिए? जी, रोजगार है, शिक्षा है, हमारे यहाँ विकास की व्यवस्था है, ये तो मुद्दा मूलभूत समस्याएं जो वो रहेंगी। रोजगार मिल रहा है युवाओं को बिहार में? भैया ये बतावा, सबसे ज्यादा आईएएस कहाँ से बनल, नहीं हमके बतावा तू अपनी मीडिया के द्वारा कहाँ से बनते हैं, किस प्रदेश के? बताइए। सबसे ज्यादा अगर सर्च करेंगे गूगल पर तो हमारे बिहार के। कैसे अशिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा है, निकल रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, डीएम बन रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी कहाँ, जिसके अंदर स्किल है वो आके बाहर कमा रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो कमाए। जैसे हम लोग बाहर से हमारे पास स्किल आया तो मैं उसको इन्वेस्ट किया, चाहे किसी भी राज्य किसी भी जिला में। तो आज एक बाटी चोखा जानते हैं, चलिए मैं आपके सामने घर दिखा रहा हूँ। एक बाटी चोखा वाला लगाता है 500, शाम को 5000 रुपया ले जाता है कमा के। तो उसके अंदर स्किल है, कमा रहे हैं। और उसके बाद आप पता करेंगे तो मोबाइल आज के समय में 30,000, 40,000, 50,000 के सभी लोग ले रहे हैं। तो बेरोजगारी अब वो मुद्दा नहीं, थोड़ा बहुत सा रह गया, इतना जल्दी विकास। सही कह रहे हैं, क्या मुद्दा नहीं है बिहार? भैया देखिए, आपको बता रहे हैं, यहाँ नौकरी शाही बढ़ा हुआ है, अफसर लोग घुसखोर बने हुए हैं। पहले ऐसी बात नहीं थी, एक ब्लॉक पर जाके काम कराने में पैसा देना पड़ता था। हम लोग की सरकार की तो नहीं देना पड़ता था। आज बच्चे लड़के नौजवान रोजगार मांग रहे हैं तो डंठा खिला रहे हैं नीतीश चाचा। कैसे कर रहे हैं कि हमसे अथू कर रहे हैं, ये बताइए। पैसा देते हैं क्या?
भैया आज तो- कैमरे का पूछिए आज ना, हर इस समय ऑफिसर्स में कैमरे लगे हुए हैं। MBA बुक होता है, कागज में चोरी होता है, नौकरशाही कौन अफसर छीन रहा है इस समय, पूछिए जाके कहाँ नहीं घुसखोरी बढ़ा हुआ है। अरे नौकरी के बदले जमीन पूरे कोर्ट में, ये भूल गए चीजों को। आपको याद रख लीजिए कि इस समय एनडीए की जब सरकार है, आपको मालूम है सबसे ब्रेकिंग न्यूज, बनारस उत्तर प्रदेश जान रहे हैं ना, सबसे ज्यादा यादव भर्ती हुए, 1 रुपया नहीं दिए, ये रिकॉर्ड है सर। बिना घूस का एकदम सीना ठोक के कर रहे हैं, ये पता कर नहीं, कहेंगे हम उस दिन त्याग पत्र दे देंगे अपना। लेकिन आरोप लगता है भेदभाव का महाराज से। देखिए राजनीति सबसे गंदा क्या जानते हैं, जाति। तो जो हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं अमित शाह क्या किए, मैथिली ठाकुर, बात को समझिए, जो उस लड़की को, बात को आप समझिए, कहाँ से कहाँ उसको नचनिया, अरे यार वो बच्ची देखिए, हम लोग वो तो केसारी लाल यादव को भी कहा गया है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि परिवर्तन देखिए, उसके लिए हमारे, आप मनोज तिवारी जी का स्पीच सुने। दूसरी बात वो बोले थे, कहे थे, तो उनके पर नहीं, कहने का ये मतलब है कि विकास, एनडीए ही एक ऐसी है बिना जाति, बिना धर्म, बिना परिवारवाद का एक ही सरकार चलाता है, एनडीए। अच्छा, एक चीज और है कि अभी दिनेश लाल यादव जी का भी एक बयान आया था, उन्होंने यदुमुल्ला कहा था। नहीं, यदुमुल्ला जो उनको कहे थे, किन लोगों के नहीं लिए वो था वो? किस, देखिए कुछ वर्ड वो केसारी लाल जी भी गलत बोल गए थे, जो मुस्लिम के प्रति, देखिए ये अच्छी तरह पर बोले थे। तो कहने का ये मतलब है कि हमको भी मर्यादा में सब शब्दों से बचना चाहिए, शब्दों से बचना चाहिए। विकास, देखिए विकास, अगर हम गलत हैं हमारे पर हम एक्सेप्ट करेंगे, पर हम आपसे इनके सामने वादा कर रहे हैं 2025 में सरकार बन रही है और 2030 में इनको मेडिकल कॉलेज और शिक्षा नहीं मिला तो उस दिन मैं इनके सामने जो कहेंगे वो तैयार। अच्छा, आप कहाँ से, बिहार से, क्या नाम पड़ेगा आपका? बिहार, यहाँ पर हम बसाए हैं बिहार वासियों को अपने बनारस में। अच्छा। तो मैं जान रहा हूँ कि ये जितने लोग आसपास के कॉलोनी है, ये बस इस बार सब लोग जाके करेंगे। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संजय कुमार दुबे है। सर आप कहाँ से, बिहार में? चेनारी विधानसभा से। क्या लगता है, क्या माहौल है आपके हिसाब से? माहौल देखिए, माहौल तो पहले से तय हो चुका है, और जो भी कुछ गलत फहमियाँ हैं लोगों का, जब नया चीज ढोल बजता है ना तो नए वाले ज्यादा दिखाई देते, उसी तरह जन स्वराज है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले बिहार क्या था और आज बिहार क्या था, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, पहले की स्थिति और आज की स्थिति आप लोग देख रहे हैं। पहले क्या था कि लोग कहीं भी निकलते थे तो एक डर था, बेटी बहन दुनिया, आज एक मुकामा की घटना के सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज कह रहे हैं कि आज जंगल राज नहीं है। एक बात बताइए, जंगल राज इंदिरा जी से भी किसी को शक्तिशाली नहीं माना गया था ना, उस समय राजीव गांधी जी भी हमारे मारे गए। तो एक दो घटना मान लीजिए, भाई एक दूसरे में लड़ जाए, एक दूसरे का मर्डर कर दें, चाहे एक प्रतिद्वंदी एक दूसरे के बीच में अगर अपने में उन लोगों में दुश्मनी है, जंगल राज उसको कहा जा रहा था। घर में से बेटियों को उठा लिया जाता था, किसी दुकानदारों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था, जंगल राज उसको कहा गया था कि किसी भी रोड चलते हुए का मर्डर कर देना। लेकिन देखिए अभी तेजस्वी यादव का एक बयान ताजा आया है कि रोज कह रहे बिहार में हत्याएं हो रही है, रोज अपराध हो रहा है। समझिए, तेजस्वी यादव का बात क्या हम करें, जो 3.25 करोड़ का बजट जाता है या 9.5 करोड़ का बजट की बात करते हैं, बजट दीजिए, उस लायक बनाए हैं आप। पूरे बिहार का 3.25 करोड़ का बजट है, 9.5 करोड़ का एक घर में एक व्यक्ति को हम नौकरी दे देंगे क्या बिहार? बात समझिए। तो कहीं देखिए, चुनावी माहौल में आकर क्या बोलना है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि अरे यार, मैं जो कह रहा हूँ उसका जनता पर कहीं जुमलाबाजी तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे बातों का मजाक नहीं तो बन जाएगा। अभी खेसारी लाल यादव महागठबंधन में हैं और स्टेज पर चढ़ते हैं तो अपने महागठबंधन वाले से ही खुद पूछते हैं कि क्या मैं जोकर हूँ कि हमारे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए आप लोग आ रहे हो। तो भाषा का संयम, आप एक कहीं भी जनप्रतिनिधि, मतलब भाषा का पे ध्यान देना चाहिए, भाई संयम रखना चाहिए भाषा पे। सर आप अभी बाटी चोखा का आनंद ले रहे थे, बिहार का सबसे प्रसिद्ध ये भोजन होता है। अब थोड़ा सा चुनाव पे भी बात हो जाए, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो इंडिया के पक्ष में है, और कारण है कि जब हम लोग भभुआ में नौकरी करते थे तो हम लोग 10 बजे रात के बाद हम लोग सासाराम जाते थे तो घर नहीं पहुंचते थे, रात भर प्लेटफार्म पर ही हम लोग। इतना डर था कि हम लोग के साथ एक दोस्त थे, श्रीवास्तव जी थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे। हम लोग निकले, समझ के उनको ज्यों प्लेटफार्म पार किए तो उनको गोली मार दिया गया।
ये स्थिति था, हम सामने देखे हैं वो घटना। अब की क्या स्थिति है? अब तो स्थिति है कि हम लोग 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात के घर चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार? अब इस बार भाजपा गठबंधन सरकार कहा बनेगी। जा रहा है कि कांटे की टक्कर है इस बार। नहीं नहीं, कांटे की टक्कर कहाँ है, नहीं कांटे की टक्कर। 9वां फेल देश का बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और IAS IPS जो उतना पढ़ करके सब लोग जो आते हैं वो क्या करेंगे? 9वां फेल का आदेश चलेगा ना उन पर, IPS IAS पर हैं? ये देश का दुर्भाग्य होगा, देश की विडम्बना होगी। तो मतदान इस बार 6 तारीख को तब किन मुद्दों पे करेंगे? बस किन मुद्दों पर नहीं, विकास के मुद्दे पर करेंगे, शांति के मुद्दे पर करेंगे, और विकास हो रहा है। बिहार जल रहा था, जल गया था। नीतीश जी समय धीरे धीरे 15 वर्ष 20 वर्ष, लड़का जब सियाना होता है तो 20 वर्ष समय लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन विकास होगा, बहुत अच्छा विकास होगा, और हम लोग भाजपा गठबंधन को वोट देंगे। तो बिल्कुल देखिए, तमाम हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए जो बिहार समाज से जुड़े लोग हैं, बिहार के रहने वाले जो काशी में लोग हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस बार फिर से दोबारा NDA की सरकार आ रही है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि महागठबंधन की भी सरकार आएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी 14 नवंबर को कि किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता पे राज करता है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।